हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपकी सारे ही इसमें जो क्वेश्चन है वो गुफाओं के बारे में दिए गए होंगे। और आज हम गुफाओं से जो जितने क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक वीडियो भी मिस ना कर पाएँ। इससे पहले मैंने अजंता और जोगीमारा की गुफाओं के बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर आई थी वन लाइनर। अगर वो फ्रेंड आपने वीडियो नहीं देखी अब तक तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आपको वरना इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं। इसमें पूछा है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जनपद में है या किस ज़िले में पूछा जाए तो आपको धार जनपद याद रखना है। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो डेंजरफील्ड ने की थी। किस सन में की थी, 1818 में की थी। बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडव के नाम से। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, तो अजंता शैली का है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए बाघ गुफा किसके समकालीन है, अजंता गुफा के समकालीन है। अगर ये पूछ लिया जाए अजंता गुफा किसके समकालीन है, बाघ गुफा के समकालीन है। ठीक है। अब ये पूछा जाए बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन है, तो वो 1 और 2 के समकालीन है। देखिए, बाघ गुफाओं में जो हमारी गुफाएं हैं टोटल वो हमारी 9 गुफाएं हैं। इन सभी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है बाघ में जो 9 गुफाएं हैं वो सारी ही बिहार गुफाएं हैं, लेकिन इसमें जो हमें चित्र मिलते हैं वो हमें 5 गुफाओं में ही चित्र मिलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, नोट करते रहने का आप। ठीक है। देखिए, जो पहली गुफा है उसको हम जानते हैं गर्भगृह के नाम से। इसमें 9 गुफाएं हैं, सभी बिहार गुफाएं हैं, 5 में चित्र मिलते हैं। तो पहली जो गुफा है उसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो है पंच पांडव के नाम से जानी जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा, और पंच पांडव को ही गुसाई गुफा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए बाघ गुफा की किस गुफा को गुसाई के नाम से जाना जाता है, या बाघ गुफाओं को किस गुफा को हाथीखाना के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है पहली गुफा को हमारी गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, दूसरी गुफा को हमारी पंच पांडव के नाम से जाना जाता है, तीसरी को हमारी हाथीखाना गुफा के नाम से जाना जाता है, चौथी हमारी रंग महल के नाम से जानी जाती है, और 5वीं जो गुफा है वो हमारी पाठशाला के नाम से जानी जाती है। देखिए फ्रेंड, स्क्रीन थोड़ी छोटी है, यहाँ नहीं बन पाएगा, मैं आपको फिर से बोलती हूँ, आप नोट डाउन करते रहिएगा। पहली गुफा को गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, दूसरी को पंच पांडव के नाम से जाना जाता है, पंच पांडव को ही गुसाई गुफा के नाम से जाना जाता है, तीसरी गुफा को हाथीखाना के नाम से जाना जाता है, चौथी गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है, और 5वीं गुफा को पाठशाला के नाम से जाना जाता है। 6, 7, 8, 9 इसकी जो गुफाओं के चित्र हैं ये पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जाए बाघ में कितनी गुफाएं हैं, तो आपको याद रखना है हमारी 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफा कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, 5 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। तो आप ध्यान रख, आप ऐसे खुद ही बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाए बाघ के किस किस गुफा में चित्र मिलते हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिर्फ 5 ही गुफा में चित्र मिलते हैं। ठीक है। और ये सारी ही जो गुफाएँ हैं वो बौद्ध धर्म से नहीं, ये सारी ही जो गुफाएं हैं वो बिहार गुफाओं के नाम से मतलब बिहार गुफाओं के ही हैं। और एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि बाघ गुफाओं का सर्वप्रथम विस्तृत परिचय किसने दिया था, तो इसका जो परिचय था वो डॉक्टर एम्पे ने दिया था। ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि पूछा जाए बाघ गुफा का विस्तृत परिचय प्रकाशित किसने किया था, तो डॉक्टर एम्पे ने किया था। ठीक है। बाघ गुफा में कितनी गुफाएं हैं, ये 9 गुफाएं हैं। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको किसी दूसरे चैनल पे जाना ना पड़े, और जितनी भी गुफाओं की जितनी भी जानकारी है जो मतलब क्वेश्चन बनते हैं वो सारी ही आप इस वीडियो में आपके कवर करा दूँ। बाघ गुफा की पहली गुफा का क्षेत्रफल पूछा है, तो 23 फीट गुणा 14 फीट इसका क्षेत्रफल है। गायिकाएँ चित्र बाघ के किस गुफा संख्या के सामने चित्रित हैं, तो ये गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित हैं। बाघ गुफा के चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है, टेम्परा है। देखिए, अगर ऐसे पूछा जाए बाघ गुफा के चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है टेम्परा, फ्रेस्को, जल रंग, या टेम्परा, फ्रेस्को, एक्रेलिक, जल रंग, तो आपको टेम्परा पे जाना है। लेकिन अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए ग्लू रंग का उपयोग हुआ है, तो आपको ग्लू रंग पे ही जाना है। ठीक है। बाघ गुफा भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। सित्तन बासन, बाघ तथा मातनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारी भित्ति चित्रकारी के लिए फेमस है। और बाघ का एक और नाम है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाघ को और किस नाम से जाना जाता है, मुझे आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है।
असित कुमार हलदार तथा नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी, किस सन में की थी? तो 1921 में थी। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां किस चित्रकार ने चित्रित की थी? असित कुमार हलदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या गोपाल घोष? तो आपको याद रखना है असित कुमार हलदार। अगर दो कलाकारों के नाम दें तो आपको पूरा ही याद रखना है असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस। ठीक है, इन्होंने जो असित कुमार हलदार जो हैं इन्होंने जोगीमारे गुफा की भी प्रतिलिपियां तैयार की हैं। बाघ गुफा किस काल की है? तो ये हमारे गुप्त काल की है। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन सी गुफा? बाघ की गुफा। ठीक है, दो शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? तो ये बाघ की गुफा में है। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, ठीक है, बाघ की गुफाएं हमारी किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से हैं। और जोगीमारा की जो हैं वो जैन धर्म से हैं और अजंता की जो हैं वो हमारी बौद्ध धर्म से हैं। बाघ गुफाओं का समय क्या है? ये 4वीं से 5वीं सदी। ठीक है, बाघ गुफाओं का समय क्या है? 4वीं से 5वीं सदी। बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये ग्वालियर में सुरक्षित हैं। ग्वालियर में कहाँ? गुजरी महल में। बाघ गुफा को रंग महल किस नंबर की गुफा को कहा जाता है? 4थी को। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इन गुफाओं में 9 गुफाएं हैं, सभी की गुफाओं के नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो वर्तमान में हमें चित्र मिलते हैं वो पाँच ही गुफाओं में मिलते हैं और 4 में पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। पहली गुफा को गर्भगृह कहते हैं, पहली गुफा को गर्भगृह कहते हैं, दूसरी को पंच पांडव कहते हैं। ठीक है, आप कर लेना। तीसरी को हाथी खाना कहते हैं, चौथी को रंग महल कहते हैं, पांचवी को पाठशाला कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, बाघ गुफा के लिए जो विस्तृत परिचय प्रकाशित किया था वो किसने किया था? डॉक्टर इम्पे ने किया था। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बोला शायद कुछ लोगों को मतलब लिख दूँगी तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और आपको मुझे क्या बताना है? बाघ का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, बाघ का दूसरा नाम, बाघ गुफा को और किस नाम से जाना जाता है वो मुझे आपको बताना है। ठीक है, इसमें ही हम और गुफाएं देख। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर ज़िले में स्थित है। पहले ये महाराष्ट्र में थी लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति जो है आपको कर्नाटक लगानी है। लेकिन अगर ऑप्शन में कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों हैं तो आपको कर्नाटक पे जाना है। अगर कर्नाटक नहीं है तो आप महाराष्ट्र पे जा सकते हैं। ठीक है, बादामी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये बीजापुर की पहाड़ी में स्थित है। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? बातापी या बातापीपुरम। ठीक है, बादामी की गुफाएं कहाँ? ये भी हम पढ़ चुके हैं। बादामी की गुफाएं किस राजवंश के तहत विकसित की गई थी? तो ये चालुक्य के विकसित की थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वो बादामी थी हमारी। बादामी गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? ये मंगलेश ने कराया था। बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? तो J.M. अहिवासी ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। ठीक है, J.M. अहिवासी ने। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? बादामी गुफा की जो खोज थी वो किसने की थी? स्टेला क्रैमरिस ने। ठीक है, स्टेला क्रैमरिस ने इसकी खोज की थी। ठीक है, स्टेला क्रैमरिस में खोज की थी। किस सन में की थी? 1924 में की थी। 1924 में की थी। और इसमें जो गुफाएं हैं वो कितनी गुफाएं हैं? वो हमारी 4 गुफाएं हैं। ठीक है, जो हम इन गुफाओं में जो पहली गुफा है वो हमारी ठीक है, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं फिर से बताती हूँ। बादामी में हमारी कितनी गुफाएं हैं? टोटल हमारी 4 गुफाएं हैं। ठीक है, जो पहली गुफा है वो हमारी शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी जो है वो हमारी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और चौथी जो है वो हमारी जैन धर्म से संबंधित है। फिर से बताती हूँ, बादामी गुफाओं की खोज किसने की थी? स्टेला क्रैमरिस ने की थी। कब की थी? 1924 में की थी। बादामी का प्राचीन नाम क्या था? बातापीपुरम था। बादामी की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई हैं? J.M. अहिवासी ने बनाई हैं। और मैं जो आपको अलग से कुछ बताती हूँ वो आप लिखते रहिएगा। ये जो बादामी की जो गुफाओं का निर्माण काल है बादामी गुफाओं का जो निर्माण काल है ये 6
मतलब छठवीं सदी से ये आपको 8वीं सदी के बीच मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इसमें कितनी टोटल गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं। पहली हमारी शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी ब्राह्मण धर्म से है, और चौथी हमारी जैन धर्म से संबंधित। इसकी प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? J.M. महिवासी ने बनाई थी। इसकी खोज किसने की थी? स्टेला क्रैमरिस ने की थी। किस सन में की थी? 1924 में की थी। इसका आपको जो निर्माण है वो भी मैं आपसे बता चुकी हूँ। 6वीं सदी से 8वीं सदी के बीच इसका निर्माण हुआ था। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो गुफा है बादामी की वो कौन सी गुफा है, तो वो गुफा संख्या 3 ये सबसे बड़ी गुफा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, ये देखिए कि वर्ष 1938 में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई में किसने प्रकाशित करवाया? तो कार्ल खंडालवाला ने करवाया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बादामी चित्रों को रंगीन चित्र किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1938 में आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो मैंने अभी सब आपको बताया, ये सब आगे शिव विवाह से संबंधित चित्र किसमें बने हैं? बादामी गुफा में बने। बादामी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? शैव, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्म से संबंधित हैं। बादामी गुफा की कुल संख्या कितनी है? 4 है। पहली गुफा हमारी शैव धर्म से है, दूसरी और तीसरी वैष्णव धर्म से है, और जो हमारी चौथी है वो हमारी जैन धर्म से है। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान शिव, मैंने आपको अभी बताया। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं आदिनाथ जैन तीर्थंकर, मैंने अभी आपको बताया कि जैन धर्म से संबंधित है। अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा से आरंभ हुई? तो ये बादामी गुफा से आरंभ हुई। इसी में हम सित्तनवासन की गुफाओं के बारे में देखेंगे। सित्तनवासन की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि सित्तनवासन की गुफा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? प्रोफेसर दुर्वील ने की थी। किस सन में की थी? 1934 में की थी। ठीक है, तो आपको जो अब पूछा है सित्तनवासन किस नदी के किनारे स्थित है, देखिए इसका आंसर जो है आयोग ने कृष्णा माना है, लेकिन इसके अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, सित्तनवासन की खोज किसने की थी? प्रोफेसर दुर्वील ने की थी। किस सन में की थी? 1934 में की थी। सित्तनवासन गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय हुआ? 700 से 900 ईस्वी, यानी कि 7वीं से 9वीं सदी के बीच हुआ। किस शासक के समय हुआ? पांडव राजाओं के समय हुआ। सित्तनवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ये हमारी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमारे सित्तनवासन से। देखिए जैन धर्म को आपको अजंता में भी मिल जाएंगी, एलोरा में भी मिल जाएंगी, और आपकी बादामी में भी मिल जाएंगी, लेकिन जो इन चीज़ों में अजंता में बादामी में जो मिली हैं ये, लेकिन इसमें जो क्या है ना, इसमें कुछ बौद्ध धर्म से भी मिली हैं, कुछ ब्राह्मण धर्म से भी मिली हैं, लेकिन जो सित्तनवासन की गुफाएं हैं हमारी, तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है। इसलिए आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि सबसे प्राचीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं वो सित्तनवासन से ही होते हैं। अर्धनारीश्वर का रूप चित्र प्राप्त होता है वो भी हमें सित्तनवासन की गुफाओं से ही प्राप्त होता है। कुछ लोग इसका आंसर अजंता लगाते थे, लेकिन आपको अजंता नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? आपको सित्तनवासन लगाना है। इसी में हम सिगरिया की गुफाएं देखेंगे। एक चीज़ आपको और याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मतलब कमल सरोवर हमें किस गुफा से प्राप्त हुआ है या किस बरामदे की छत से प्राप्त हुआ, तो कमल वन सरोवर के लिए आपको सित्तनवासन के लिए जाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिगरिया की गुफा। सिगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? ये हमारी श्रीलंका में स्थित है। जिला पूछा जाए तो आपको मटाला जिला याद रखना है। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6 हैं, लेकिन हमें वर्तमान में चित्र जो मिलते हैं वो हमें 2 ही गुफाओं। सिगरिया जो गुफाएँ है इसमें किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ? तो नीले रंग का उपयोग नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए किस गुफा में नीले रंग का अभाव है, तो आपको क्या याद रखना है? सिगरिया की गुफा में। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो ये हमारी अजंता से मिलते जुलते हैं, और बाघ की गुफाओं के चित्र भी जो हैं वो भी अजंता से मिलते जुलते हैं। सिगरिया के चित्र बने हैं तो ये गीली सतह पर बने हैं। अब आपको मुझे ये आंसर बताना है कि गीली सतह पर और किस शैली में चित्र बने हैं। ठीक है, किस शैली में चित्र बने? गीली ही दीवारों पर, गीली ही सतह पर। सिगरिया की गुफाओं की खोज किसने और कब की थी? तो मैंने आपको अभी बताया, मेजर फॉर्मर्स ने की थी। सिगरिया की गुफाओं की खोज किसने की थी? मेजर फॉर्मर्स ने की थी। किस सन में की थी? 1830 में की थी। किस सन में की थी? 1830 में की थी।
सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियाँ सर्वप्रथम कब और किसने बनाई? तो सर्वप्रथम कब बनी थी? 1889 में बनी थी, लेकिन बनाई किसने थी? ए मुरे, या कहीं कहीं आपको मिस्टर मुरे भी मिलेगा। सिगरिया की गुफाएं निर्मित हुई हैं तो राजा कश्यप के प्रथम मतलब राजा कश्यप जो थे उनके शासनकाल में हुई थी, और शताब्दी पूछा जाए तो 5वीं शताब्दी में हुई थी। सिगरिया में चित्र जो है हमें कुल कितनी गुफाओं में मिलते हैं? तो 2 मैंने अभी आपको बताया। कौन कौन सी? गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। ठीक है। सिगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? ये कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में स्थित है, ये कोलंबो संग्रहालय में। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है, अगर पूछा जाए कि मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ हुआ, तो आपको सिगरिया याद रखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, और ये राकेश गोस्वामी की बुक है, तो इसमें जो है कुछ मेन पॉइंट जो हैं वो छूट गए हैं, तो वो मैं अपने पास से बता रही हूँ, जितना मुझे पता है फ़िलहाल याद आ रहा है, तो उसको आप अलग से नोट डाउन करते चलिएगा। इसमें हम सारी गुफाओं को ही कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके 2 वीडियो में ही मैं ये सारी गुफाएं कंप्लीट करा दूँगी। एक मैं आपको जोगी और अजंता के बारे में दे चुकी हूँ वीडियो, अब ये देखेंगे। अब इसी में हम एलोरा की गुफाएं पढ़ेंगे। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे मैम कहीं कहीं हमने मध्य प्रदेश भी देखा है, तो मध्य प्रदेश नहीं, आपको महाराष्ट्र पे ही जाना है। एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में ही हैं। ठीक है। और बेरुल नाम से भी किसको जाना जाता है? तो वो भी हमें एलोरा के नाम से, एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको ही जाना जाता है। एलोपुर के नाम से और बेरुल के नाम से, दोनों के नाम से ही किसको जाना जाता है? एलोरा की गुफाओं को। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफाओं कला को विकसित किया था? मैंने कि किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था? राष्ट्रकूट में। देखिए सित्तनवासन जो थी वो हमारे किस शासक के समय हुई थी? पांडव शासकों के समय में हुई थी। और बादामी जो हुई थी वो हमारे चालुक्य के समय में हुई थी। इसी तरीके से ये जो एलोरा की जो गुफाएं ये राष्ट्रकूट शासनकाल में हुई थी। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था 756 से 773 ईस्वी के मध्य। एलोरा में हमारी कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल हमारी जो गुफाएं हैं इसमें 34 गुफाएं हैं, और इसमें भी गुफाओं के अलग अलग नाम हैं। तो पहले हम इनके बारे में बताते हैं। 1 से जो 12 तक हैं, मतलब 1 से जो 12 तक हैं वो हमारी बौद्ध धर्म से हैं, और जो कि 13 से जो 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हमारे हिंदू या ब्राह्मण धर्म से हैं, और 30 से जो 34 हैं वो हमारी जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है? तो कैलाश मंदिर कहा जाता है। एलोरा का प्रसिद्धि का कारण क्या है? वो हमारा कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां क्या हैं? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी हैं। एलोरा की 32 गुफा को किस नाम से जाना जाता है? इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाए इंद्र सभा एलोरा की किस गुफा को कहते हैं? तो 32वीं गुफा को कहते हैं। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? ये एलोरा में है, और कहाँ? कैलाश मंदिर में। तो देखिए मैं आपको सारे ही जो एलोरा में गुफाएं हैं उनके नाम बताती हूँ 1 बाय 1, आप उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है। 6 गुफा संख्या 6 जो है उसमें हमारी हिंदू देवी सरस्वती की मूर्ति है। ठीक है। जो गुफा संख्या 10 है उसको सुतार झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। हमारी जो गुफा संख्या 11 है उसको 3 ताल के नाम से जाना जाता है, और 12 जो है वो हमारे 3 ताल के नाम से जाना जाता है। 14 जो गुफा है हमारी उसको रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। एलोरा की किस गुफा को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है? 14 नंबर की गुफा को। एलोरा की 12 नंबर की गुफा को किस नाम से जाना जाता है? 3 थाल के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं इस 3 ताल और 3 थाल में बड़ा कंफ्यूज थी, तो आपको याद रखना है मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। तो मतलब जो ऐसे 12 हमारी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? 3 थाल के नाम से जाना जाता है। थाल कुछ इस टाइप से बनता है ना, मतलब इस तरीके का बनता है ना, ये ऐसे करके कर देती है। तो मैंने ये पहचान बनाई कि थाल ये 2 की तरह आ रहा है ना 12 में, तो मैंने ऐसे करके पहचान बनाई। तो इस तरीके से आप भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर आपको जो ताल वाला है 11 का जो ताल वाला है वो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है। तो 11 को हमारा 3 ताल कहा जाता है, 12 को हमारा 3 थाल कहा जाता है। जो 14 नंबर की जो गुफा है एलोरा की उसको रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 15 को हमारे दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका दंतदुर्ग ने इसको बनवाया था। 16 नंबर को हम पढ़ ही चुके, इसको कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। 21 को जो है वो हमारे रामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी 29 गुफा है ना उसको सीता हरण के नाम से जाना जाता है।
और जो हमारा 30 नंबर की जो गुफा है 29 को सीताहरण के नाम से जाना जाता है, और 30 जो है छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कौन सी रह गई? 22 को हमारी नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक चीज़ और, जो 25 नंबर की जो गुफा है, यानी कि 25 नंबर की जो एलोरा की गुफा है, उसको जनवासा के नाम से जाना जाता है। क्या? जनवासा के नाम से जाना जाता है। 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। 33 को जगन्नाथ की सभा के नाम से जाना जाता है। और हाँ, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो गुफा संख्या 6 है उसमें हिंदू देवी सरस्वती की भी मूर्ति मिली है और अवलोकितेश्वर की भी मूर्ति मिली है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, आपको दोनों ही याद रखने हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा का गुफा का प्राचीन नाम क्या है? वो हमारा धारापुरी है। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ये 7 गुफाएं। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कहाँ मतलब एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण जो हुआ था वो किस शासकों के समय हुआ था? तो राष्ट्रकूटों शासकों के समय हुआ था। और किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। एलिफेंटा किसने प्रसिद्ध है? सभी को पता है, त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी ये मूर्ति आप देख ही पा रहे हैं। त्रिमूर्ति की ऊंचाई कहाँ है? ये 20 फीट है। मीटर में पूछा जाए तो 6.1 मीटर आपको बतानी है। महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ है? एलिफेंटा में है। और एलिफेंटा में हमें मतलब एलिफेंटा में हमारी 7 गुफाएं हैं कि सुनने में आता है कि इसमें 2 ही गुफाओं में चित्र मिलते हैं। एलिफेंटस से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ है? तो ये विक्टोरिया गार्डन मुंबई में है। ठीक है, ये नहीं आएगा, डायरेक्ट यही आएगा, विक्टोरिया गार्डन मुंबई में है। देखिए फ्रेंड, कुछ इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें प्रकाश के रंग पूछा था, प्रकाश के रंग और पदार्थ के रंग, इन दोनों में ही मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो वो बाय मिस्टेक मुझसे गलत हो गया। तो आप फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो प्रकाश के रंग होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। ठीक है, प्रकाश के रंग है तो इसमें हमें प्रकाश को ही नहीं लेना है। ठीक है, और जो मूल रंग है, ठीक है, जो मूल रंग है वो हमारे कितने हैं? लाल, पीला, नीला। मूल रंग कितने हैं? लाल, नीला, पीला। और जो प्रकाश के पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? प्रकाश किस, ये पूछते हैं ना प्रकाश की मात्रा किस रंग में ज़्यादा है? तो पीले में है। तो आपको प्रकाश जब पूछा जाए तो प्रकाश को ही, यानी कि प्रकाश वाला कलर ही हटा देना है, तो लाल, नीला, हरा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, बाय मिस्टेक आंसर गलत हो गया। एक चीज़ और, कुछ क्वेश्चन थोड़े डाउटफुल थे तो मैंने उनको सर्च किया और मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन और था कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो कहीं कहीं आपने कला देखा होगा, कहीं आपने साहित्य देखा होगा, और कहीं आपने कला और साहित्य दोनों देखा होगा। आई थिंक मैंने कुछ वीडियो में आपको साहित्य बताया है और कुछ वीडियो में आई थिंक मैंने आपको कला और साहित्य दोनों ही बता दिया है। लेकिन अब सर्च करने के बाद मुझे पता चला, मैंने काफ़ी बुक वगैरह में देखा, लेकिन आपको क्या लगाना है? आपको कला लगाना है। ऐसा हुआ है, ये क्वेश्चन क्यों डाउटफुल हो जाते हैं कि जब हमारे यूपी में पूछा जाता है तो जब हम ये एग्ज़ाम में पूछा गया था एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है, ये 2010 की बात है, 2010 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब पूछा गया था, तो इसका आंसर जो था कला माना गया था। वहीं ये KVS में पूछ लिया गया तो इसका आंसर साहित्य मान लिया था, और वहीं ये RPSC में पूछा गया था तो उन्होंने कला और साहित्य दोनों ही मान लिया था। आप सब लोग अपनी अपनी जगह सही होंगे, कुछ लोग कला मानते हैं, कुछ लोग साहित्य, लेकिन इसका आंसर जो है वो कि जो है कला है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का महत्व है। मैं श्योर हूँ, गारंटी से आप यही लगा के आइएगा, मैं भी यही ही लगाऊंगी। एक चीज़ और, एक और था क्वेश्चन कि मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? तो पहले जो संख्या थी वो 4 थी, लाल, पीला, नीला, हरा। ठीक है, लेकिन अब जो इसकी संख्या है वो बैगनी को बढ़ा दिया गया है। तो आपको याद रखना है, मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या जो है वो 5 है। कौन कौन सी? लाल, पीला, नीला, हरा, बैगनी। ठीक है, एक क्वेश्चन और था कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हाँ शायद यही था कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये थी। देखिए, मैं ये किसी बुक वगैरह से देख के आपको नहीं कर रही, बस मुझे याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर भी आपको चित्रकला लगाकर आना है। ठीक है, मैं भी यही लगा के आऊँगी, 100% मैं श्योर हूँ, आपको यही लगाना है। बुक में अलग अलग दे दिया, लेकिन आपको चित्रकला ही लगाना है। अगर कोई भी क्वेश्चन और डाउटफुल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया है बाघ का क्या नाम है, और जो गीली सतह पर जो चित्रण होता है वो और किस शैली में होता है, इन दोनों की आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।